सबसे पहले आप सबको होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको इस त्योहार की बहुत बहुत बधाई हो। और सत्संग तो एक बसंत है जहाँ पर पतझड़ आना बंद हो जाता है, जहाँ भक्त परमात्मा के बुलबुल की तरह गीत गुनगुनाते हैं, जहाँ हमारा मन भंवरा संतों के पुष्प रूपी चरणों में मंडराने लग जाता है और एक भीतर आनंद की छाया छा जाती है। ऐसा ही है ये संतों की छत्र छाया का संग सत्संग। और परमात्मा के तरफ जाने के लिए, सत्य की तरफ जाने के लिए सत्संग के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग भी नहीं है। जैसे खिलते हुए वृक्ष को देखकर जो वृक्ष कभी ना खिला हो, उसके प्राणों में भी सुबुगाहट होने लगती है। उड़ते हुए पंछी को देखकर जो पक्षी कभी उड़ा ही नहीं है, उसके भी पंख फड़फड़ाने लग जाते हैं। बहते हुए झरने को देखकर सागर की तरफ जो सरोवर सदा अपने में बंद रहा हो, उसके भीतर भी सागर से मिलने की ललक पैदा हो जाती है। उसी प्रकार संतों के चरणों में बैठकर हमारे भीतर भी अगर परमात्मा से मिलने की पुकार, तड़प, पीड़ा, विरह जागृत नहीं हुआ तो फिर हम अभागे ही हैं। इसलिए अभागे नहीं रहना। सत्संग के ये आरती, पूजन, प्रार्थना, सत्संग, श्रवण, गुरु दर्शन का जो समय है वो पूजन का क्षण होता है। इसलिए हर पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम गुरु चरणों में बलिहारी जाते हैं, जिनकी कृपा संयोग से हम सब गुरु परिवार को ये संयोग मिलता है। तो ये सारा श्रेय पूज्य गुरु चरणों को समर्पित करते हैं, क्योंकि सत्संग की ऐसी महिमा है, चारों युग बीत जाएं, जो महापुरुषों के गुरुओं के चरणों में बैठकर सत्संग किया, परमात्मा की भक्ति की, उनका अब तक चारों युगों में नाम है। लेकिन संगत कैसी हो, गरीबदास आचार्य जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, गरीब ऐसी संगत जो मिले जो भक्ति कर प्रहलाद, नारद से सतगुरु मिले तो सूझे अगम अगाध। जैसे प्रहलाद को गर्भ में ही संतों की संगत मिली तो परमात्मा का दर्शन हुआ। देखिए, मेरा एक छोटा सा आपसे निवेदन है, बिना गुरु दीक्षा लिए कोई भी बच्चा पैदा मत करो। आप विवाह से पहले ही या विवाह होते ही आप गुरु दीक्षा लो, उसके बाद बच्चा पैदा करो, नहीं तो भोगी संतान होगी। प्रहलाद की मां ने, जब प्रहलाद उदर में थे, गर्भ में थे, जब नारद मुनि से गुरु दीक्षा ली थी, सो वेद शास्त्रों का संतों के मुख से सत्संग सुनती, त्रिकाल संध्या करती, दोनों समय हवन करती, संतों की सेवा अपने हाथ से करती, बैठ के सत्संग सुनती। गर्भ में ही प्रहलाद के संस्कार हो गए। देखिए माताओं, ईंट हमेशा सांचे में तैयार होती है, बाद में तो पक जाती है, सीधी नहीं होगी, टेढ़ी ही रहेगी। जो भी आपकी संतान है, संस्कार अगर परिपक्व होते हैं तो आपके उदर में होने लग जाते हैं। 6 महीने का तो था अभिमन्यु सुभद्रा के पेट में, तभी तो चक्रव्यूह की रचना सीख गया। प्रहलाद पर भी ऐसा प्रभाव पड़ा भगवान की भक्ति का। जैसे ही पैदा हुए, संतों की गोद में खेला, संतों के कर कमल उनके हमेशा सिर पर रहते थे, और जैसे ही बोलना शुरू किया, नारद मुनि ने 5 साल के ध्रुव की बाल दीक्षा दे दी। 12 अक्षर मंत्र का बैठकर इतनी तन्मयता से और इतने प्यारे ढंग से प्रहलाद जी उच्चारण करते थे। आप भी अपने बच्चों को, आपकी शिकायत होती है कि बच्चे मानते नहीं, कुसंगत में फंस गए, आध्यात्मिक विचार नहीं है, सत्संग में आकर राजी नहीं, चिड़चिड़ापन है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पूजा पाठ नहीं करता है। आज के समय में ज्यादातर शिकायत होती है। एक काम करिए, जैसे ही बच्चा बोलना शुरू कर दे,
सीख जाए। 5 से 15 साल के बीच में अपने बच्चों की पूज्य गुरुदेव जी से नाम बाल दीक्षा शुरू करवा दो। अभी से लाओ, चरणों में बिठाओ, उनको नमस्कार करना, बैठना उठना सीखेगा। और वो बच्चा जब बाल दीक्षा ले लेगा, फिर देखना उसका व्यवहार घर में कैसा होगा। और वो बच्चा तेजस्वी भी होगा, उसकी बुद्धि भी कुशागर होगी और उसका पढ़ाई में भी मन लगेगा। आज बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एक्स्ट्रा क्लास, 4 क्लास। क्यों? स्कूल में फिर क्या पढ़ते हैं, कितना पढ़ा रहे याद ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भैंस का दूध पिया और जब पेट में था अपने सास बहू के नाटक देखे, बेड रेस्ट मिल गया और बैठकर दूध पिया। और वो भी भैंस का, और भैंस का जो लल्ला होता है वो दूध पी के सोता है, लेकिन गाय का जो बछड़ा है वो दूध पी के फुदकता है। इसलिए गाय का दूध पिया करो, कुशागर बुद्धि बच्चे होंगे। कुटिया में संतों के पास गाय थी, इसलिए कयादू राक्षस कुल में होकर भी बच्चे के संस्कार बदल गए और फिर उनके पिता के पास छोड़ दिया। आप सब जानते हैं, हिरण्य कश्यप विष्णु भगवान से, परमात्मा से, सब देव शक्तियों से बैर करता था कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है, मेरी पूजा करो, मेरा ही सुमरण करो, मेरा ही ध्यान करो। लेकिन प्रहलाद को जो सिखाया गया वो संस्कार नहीं बदले। जो तोता पिंजरे में पढ़ लेता है ना, फिर वो पिंजरे से निकलकर चाहे तो मंदिर के गुंबद पर बैठे और चाहे किसी कोठे की मनेर पर बैठे, वो वही कहेगा जो पिंजरे में सीख चुका है। इसलिए आपका जो गर्भ है वो ऐसा पिंजरा है, जो बच्चा सीख जाएगा फिर हर जगह वही सुमरण करेगा। उसके संस्कार बदलने के लिए शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, संगा अमर, उनके पास गुरुकुल में भेज दिया, इसको असुर विद्या सिखाओ। लेकिन वहां भी बैठकर परमात्मा का नाम जपता है। संगामृग जो साल में पढ़ाए प्रहलाद, विद्या पानी छाड़ कर जिन्ने राम अगाध। वो तो असुर विद्या पढ़ाते, डंडा दिखाते, भय दिखाते हैं, लेकिन जो गुरु ने पढ़ा दिया ना पहले से ही, वो नहीं बदल पाए। बल्कि सारे गुरुकुल वासियों को भी प्रहलाद ने संस्कार बदल के और भगवान के नाम में लगा दिया। और फिर आप जानते हैं भक्तों, इतनी कसौटियां दी, तेल के कढ़ाई में उस नन्हे से बच्चे को बिठा दिया, लेकिन उस भरे उबलते हुए तेल में भी प्रहलाद राम नाम का उच्चारण कर रहा है और परमात्मा ने उस तेल को ठंडा कर दिया, फूलों से भर गया, फूलों पर बैठ गया, चाहे पहाड़ों से गिरा, चाहे सांपों से डसवाया। जो परमात्मा का नाम जपता है, पूरी प्रकृति, पूरा विधान उसकी रक्षा करता है। और जो उनका नाम जपता तो भगवान भगत की हमेशा रक्षा करता है। तो उनकी 84 कसौटी हुई, सदगुरु कबीर साहब की 52 कसौटी हुई थी, लेकिन प्रहलाद की कितनी? 84। गरीब प्रहलाद भगत को देई कसौटी 84 बरताया, नरसिंह रूप धरे नारायण खम्भ पार कर आया। और एक समय तो ऐसा हुआ कि अग्नि जला दी और होलिका उसकी बहन थी, कहा कि इसको गोद में लेकर बैठ जा, तेरे को तो ब्रह्मा जी से वस्त्र मिला है, अग्नि छू ही नहीं सकती, जलेगी नहीं, ये जल के खत्म हो जाएगा। वो आज का ही दिन था जब इतने सारे लकड़ों को जलाकर बीच में गोद में लेकर होलिका प्रहलाद को बैठ गई, लेकिन अग्नि के बीच में राम जपनते राम ही हो गए, पूछ देख प्रहलादम। कहते हैं नाम जपते जपते और राम जैसे हो गए। दास गरीब जरे नहीं जा रहा, लागी अजर समाधम। अग्नि नहीं चला पाई, अग्नि ने सोचा कितना सुंदर अवसर है, भगवान का प्यारा मैं क्यों चलाऊं। हवा चली, पवन देवता ने सेवा की, इंद्र ने सेवा की, वर्षा हुई और होलिका जल के खत्म हो गई। प्रहलाद उस पर फूलों के ढेर पर बैठे राम नाम का गुणगान कर रहे हैं। उस दिन से ये होली का पवित्र त्योहार मनाया जाता है। एक ऐसा ही अवसर था, 300 वर्ष पूर्व सतगुरु गरीबदास जी महाराज अपने भक्तों सेवकों के अनुनय से मथुरा वृंदावन की यात्रा पर थे और वहां पर बहुत अच्छी होली मनाई जाती है। सतगुरु हम आपके साथ होली खेलना चाहते हैं, देखो ना यमुना किनारा और राधा कुंड और यहाँ की कुंज गलियां, कितना सुंदर कुंज है। तो सतगुरु ने कहा अगर मैं तुम्हें भीतर की होली खिला दूं तो? हम तो नित्य होली खेलते हैं, साल में एक बार नहीं आती,
कहने लगे सदगुरु होली ने प्रहलाद की रक्षा की थी, होली खेले थे, आप भी खेलो ना। कहने लगे प्रहलाद भी नित्य होली खेलते हैं परमात्मा के साथ। तो गरीबदास महाराज ने बड़ी सुंदर अपनी वाणी की रचना, जो लाइव टेलीकास्ट था सतलोक का, वो अपनी वाणी राग होली में गान किया है। प्रहलाद ध्रुव प्रहलाद जा खेल ही रंग होरी हो, नारद का उपदेश राम रंग होरी हो, हद पिचकारी प्रेम की रंग होरी हो, खेलत रहे हमेश राम रंग होरी हो। ध्रुव प्रहलाद मीरा जिनके हाथ में प्रेम की पिचकारी है, और वो तो परमात्मा के दरबार में नित्य खेल रहे हैं। इसलिए भक्तों ध्यान करो, नाम का सुमरण करो, तुम भी परमात्मा के साथ नित्य होली खेल सकते हो। तो फिर जब प्रहलाद थोड़े बड़े हुए थे तो आप वाणी में पढ़ोगे उनकी ज्ञान दीक्षा हुई। पहले बाल दीक्षा, उसके बाद ज्ञान दीक्षा, उसके बाद गुरुदेव जी ध्यान दीक्षा देते हैं। तो उस समय जब ज्ञान दीक्षा हुई तब उनको मंत्र दिया था, गरीब प्रहलाद भगत परिचय बया, हरना किसके पास, अमर कच्छ जुग जुग बया, सो हम दृढ़ विश्वास। ये दूसरी दीक्षा दी, श्वास का मंत्र, जो कि सब ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेत्ता महापुरुष देते हैं। फिर ये श्वास का मंत्र दिया प्रहलाद जी, इसको जपने लगे तो देखो चारों युगों में ऐसे अमर हो गए। आज भी प्रहलाद को याद करके और भगवान की पूजा करते हैं लोग। ऐसे ही फिर ध्यान दीक्षा होती है, संत अपने भीतर ही डुबकी लगवाते हैं और वहां पहुंचा देते हैं जहां से ये आत्मा निकली थी, जहां से हम बिछड़े थे, वापिस संत कृपा करके हमें वहां पहुंचा देते हैं। तो इसलिए जो भगवान की भक्ति करते हैं, परमात्मा अपने भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं, क्योंकि मम भक्ता मम प्राण है, मम भक्ता मम दे, और मेरे जन के कारण पाड़त ना सुने। कहते हिरणाकश के उदर को पाड़ दिया। क्यों? हिरणाकश परमात्मा की प्रहलाद की निंदा करता था, और निंदा करने वाले के दो इंद्रियां दूषित हो जाती हैं। कौन सी? एक मुंह जैसे निंदा करते हैं, दूसरा कान जिससे हम सुनते हैं। इसलिए आपने ना किसी की कहनी है मुंह से निंदा और ना कान से सुननी है। क्यों? प्रहलाद भगत मुंह से स्तुति करता था, कान से सत्संग सुनता, वाणी सुनता, तो उसकी दोनों इंद्रियां पवित्र थी। तो इसलिए दोनों अंग कान और मुख इसको पवित्र रखिए, निंदा ना करिए ना सुनिए। क्योंकि गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब प्रहलाद भगत स्तुति करी हिरणाकुश निंदा ने है, उधर फाड़ कर मारिया निंदा के गुण ये, पेट फाड़ दिया। और जब हम कहते हैं ना वे बात पेट में नहीं रहती है ना, तेरे पेट में पाप है, तो जो पाप है, जो भी हम कर्म करते हैं, उसका हमारे शरीर पर किस तरह से हमें दोष लगता है और वो पाप कर्म को भोगना पड़ता है। इसलिए संतों की वाणी सुनकर आप हमेशा इस पर अमल करिए। तो इतनी कसौटियां देने के बाद भी आप देखो प्रहलाद को बदल नहीं पाए, क्योंकि पैज पकड़ ली। एक शब्द यूज किया गरीबदास महाराज ने प्रहलाद के साथ, पैज। छोटा बच्चा होता ना, कई बार पैज पकड़ लेता, मैंने तो ये खाना ही खाना है, मैंने तो ये चीज लेनी लेनी है, कुछ भी कर लो। तो माता पिता दुखी हो गए, क्या करते, चलो इसकी पैज पूरी कर दो। तो प्रहलाद ने क्या पैज पकड़ी थी? गरीब प्रहलाद पैज परवान करी, धरना संग अवतारे, और दीन दयाल दया कर उतरे, हिरणाकुश उदर उदारे। पैज पकड़ रखी थी, पिता मुझे कितनी कसौटी दे ले, मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा। तो आप देखो वही प्रहलाद परमात्मा का परम भगत हुआ, और हिरणाकश को सजा मिली, और प्रहलाद को गोद में लेकर उस परम पिता परमात्मा ने चाटा एक बच्चे की तरह। तो कसौटी आती है जीवन में निखारने के लिए, ना कि बिखरने के लिए। इसलिए इस मार्ग पर चलते हैं, कैसे संकट दुख आए भगवान को समर्पित करते चलो, कोई दुख नहीं होगा, परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं परमपिता परमात्मा के सद्गुरु बंदी छोड़ के चरणों में
कोटि कोटि वंदन करते हुए व्यासपीठ पर उपस्थित पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जो भी गुरु आगे आपको मिली है, मंत्र जाप पूजा पाठ प्रार्थना, उस पर अड़िग रहिए। परमात्मा सदगुरु का वरदान रहता है। रंग दीजो